नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की अंग्रेजी माशाअल्लाह। रिजवान कहते हैं या तो विन है या तो लर्न है, और जब उनके एयर चीफ मार्शल बोलने आते हैं तो वो ऐसी ग्रेविटी समझाते हैं कि दुनिया के सिर के ऊपर से निकल जाती है। अब डोजियर तैयार किया है पहलगाम को लेकर पाकिस्तान ने, और उस डोजियर की वजह से पाकिस्तान खुद फंस गया है, क्योंकि ना तो शब्द सही है, ना ही भाषा सही है, ना ही अंग्रेजी के वर्ड सही। पाकिस्तान के डोजियर में क्या कुछ है वो आपको एक बार बता देते हैं, फिर मेरे साथ हैं अनुपम प्रसून, उनसे चर्चा करेंगे पाकिस्तान की फजीहत जो दुनिया भर में हो रही है उस पर। तो एक बार दिखाइएगा पाकिस्तान का जो डोजियर तैयार हुआ है। डोजियर में कमजोर सबूत, गलत स्पेलिंग और प्रोपेगेंडा है। डोजियर की भाषा कभी पीड़ित होने की बात करती है तो कभी धमकी देती है, और ये दोनों बात आप समझ सकते हैं कि मेल नहीं खा सकती हैं। तो ये एक चीज की जो अंग्रेजी के शब्द लिखे गए वो गलत हैं। डोजियर के माध्यम से पाक ने पहलगाम हमले का आरोप भारत पर ही मढ़ने की कोशिश की, जैसे पुलवामा के टाइम पर किया था। डोजियर में भारत पर गंभीर आरोप पाकिस्तान ने लगाए, लेकिन कोई सबूत नहीं दे पाया। पाकिस्तान ने तो कई गंभीर आरोप भारत पर लगा दिए, लेकिन जब सबूत की बारी आई तो पाकिस्तान नील बटे सन्नाटा। पाक के डोजियर में ना तो कोई फोटो, ना कोई सैटेलाइट इमेज, और ना ही किसी तीसरे पक्ष की कोई गवाही है। यानी सब कुछ मनगढ़ंत कहानियां हैं, और इसी आधार पर वो तमाम तरीके के बयान दे रहा है। सबूत के नाम पर इसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया है। इन सबूत वाली रिपोर्ट्स का भी कोई स्क्रीनशॉट या लिंक नहीं दिया गया, बस वैसे ही जैसे पहले से बोला जा रहा था कि सोशल मीडिया पर चल रहा था, उसी आधार पर यह डोजियर तैयार कर दिया गया है। पाकिस्तान अपनी जीत का दावा कर रहा है, यह हास्यास्पद है। वो खुद को पीड़ित और भारत को आक्रामक दिखा रहा है। ऐसे में ये दोनों बातें सरासर झूठी हैं और तालमेल भी नहीं खाती हैं। तो अब केवल ये तो मोटी मोटी बातें थी जो हमने बताई, लेकिन कौन सी अंग्रेजी गलत रही, क्या शब्द गलत रहा, वो अनुपम प्रसून बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो जो वर्तनी होती है इंग्लिश में जो और स्पेलिंग्स होते हैं उनमें तो मतलब वो पाकिस्तान की जो टीम है जैसे वो बोलती है ना अंग्रेजी, ठीक वैसे ही उसकी आर्मी ने भी जो डोजियर तैयार किया है वैसा तैयार किया है। अब देखिए, जैसे कि लॉन्च्ड को लंच्ड लिखा गया है। लंच जो हम लंच करते हैं ना, उसमें लास्ट में ईडी जोड़ दिया गया है। अब उन्होंने लिखना ये था इनोसेंट सिविलियंस, तो उन्होंने लिखा है इनोसेंट्स सिविलियंस। अब इसकी स्पेलिंग भी बता देते हैं। स्पेलिंग ये होनी चाहिए थी INNOCENT, इनोसेंट सिविलियंस। उन्होंने ये उसमें डाला है 100+ ड्रोन्स, मतलब जो 100+ ड्रोन्स होने चाहिए वो लिखा ऐसे जाना चाहिए जिसमें डी बड़ा हो। 100+ जैसा लिखा गया वो, उसकी जगह उन्होंने लिखा है 100++ और ड्रोन्स। तो ये है उनकी। उसके बाद जो उन्होंने हेडलाइंस दी है, जो टाइटल दी है उसकी, उसमें भी बहुत सारी गलतियां हैं। उन्होंने लिखा है इंडियन ऑन मीडिया एंड इंटेलेक्चुअल्स रेजिंग क्वेश्चन अबाउट द पहलगाम इंसिडेंट। अब यहाँ पर क्वेश्चंस होने चाहिए थे, तो उन्होंने क्वेश्चन लिखा है। मतलब ग्रामर नहीं आता पाकिस्तान को। पाकिस्तान के जो आपने देखा होगा, एक एयर मार्शल आए थे जो प्रेस ब्रीफ कर रहे थे, ग्रेविटी समझा रहे थे। उनकी अंग्रेजी भी उसी तरह माशाल्लाह थी, और अब जैसी पाकिस्तानी टीम की है, और ये जो डोजियर तैयार हुआ है उसमें भी वैसी ही अंग्रेजी दिख रही है। एक और ख़ास बात आपको बता देते हैं। देखिए, डोजियर जो तैयार किया जाता है उसमें किसी घटना, किसी व्यक्ति, किसी देश से जुड़ी हुई जानकारियों का एक पूरा चिट्ठा होता है। मतलब वो पूरी फाइल जैसी होती है। उसे जो तैयार करता है कोई देश, तो उसे डोजियर नाम दे दिया। तो एक फ्रांसीसी वर्ड है ये, जिसमें डोजियर इसे कहा जाता है, जब पूरी डिटेल्स आप किसी चीज़ की इकट्ठा करते हैं। अब चूंकि दोनों देशों ने अलग अलग ऑपरेशन किया, तो दोनों देश अपने अपने डोजियर बनाएंगे इस मामले पर। और पाकिस्तान ने ये डोजियर जो बनाया है उसमें वो क्या कहता है। देखिए, पाकिस्तान के डोजियर में 5 कमियां हैं। मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ। डोजियर जब भी कोई बनता है या कोई देश बनाता है एक दूसरे देश के खिलाफ बताने के लिए, या दुनिया को ये समझाने के लिए कि देखिए हमारे साथ क्या हुआ है, उसमें मतलब एक सबूत दिखाई जाती है कि हम ये इस आधार पर कह रहे हैं। जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ, आपको याद है 2019 में, उस समय भारत ने डोजियर तैयार किया, पूरा पुख्ता सबूत दिए उसके। उससे पहले जब आपको याद होगा पठानकोट में अटैक हुआ, उरी सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी,
तब भी भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ डोजियर बनाई। 26 से 26 11 हमला में भी। के बाद भी डोजियर तैयार हुआ था। तो भारत ने हर डोजियर के सबूत दिए, लिंक बताए, प्रॉपर या तो सैटेलाइट इमेज दी, या जो साक्ष्य मौजूद हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पहलगाम अटैक के बाद भारत ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया। सबसे पहले जो जम्मू कश्मीर की अपनी इंटेलिजेंस यूनिट थी, जिसे जैसे स्टेट में सीआईडी होती है, तो वो जो अपनी पुलिस की, वहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस की जो अपनी इंटेलिजेंस यूनिट थी, वो गई जांच करने के लिए। उसके बाद इंडियन आर्मी की यूनिट जांच कर रही थी, और फिर बाद में एनआईए को जांच सौंपी गई। जैसे आतंकवादी लिंक सामने आया, क्योंकि आतंकवाद का मामला था, तो आतंकवाद के सारे मामलों की जांच या आतंकवाद से जुड़े सारे मामलों की जांच एनआईए करता है, तो एनआईए को दी गई। अगर भारत सरकार चाहती तो खुद भी वो डायरेक्ट कह देती कि नहीं जी पाकिस्तान का हाथ है, तो फिर ये 3-3, 4-4 एजेंसियों से जांच करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया की कुछ मशहूर इंटेलिजेंस एजेंसियां भी आई थी, उन्होंने भी अपनी जांच की है। ये जांच करवाने की ज़रूरत, तब लोग ये समझ नहीं पाए ये जांच करवाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जब डोजियर तैयार होता है उसमें पुख्ता प्रमाण लगाया जाता है। देखिए, हमें यहाँ से ये इनपुट प्राप्त हुआ, ये शख्स यहाँ से आया था, इस आदमी को ये गाइड कर रहा था, यहाँ से उनको वेपन मिले, उसकी पूरी तस्वीर दिखाई जाती है उसमें, चाहे शब्दों के जरिए, साक्ष्यों के जरिए दिखाई जाती है। अब पाकिस्तान ने जो डोजियर तैयार किया है, उस डोजियर में शुरू से लेकर लास्ट तक, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आपको बता देते हैं, पाकिस्तान ने इसमें अपने आप, पहले ये तो कहा है कि भारत ने पहलगाम अटैक खुद ही कराया। हाँ, जैसे पुलवामा में कह रहे थे। जैसे पुलवामा में कह रहे थे कि खुद ही पहले अटैक कराया, और बाद में उसी डोजियर में वो खुद को पीड़ित बता रहा है। जबकि भारत ने ये पुख्ता सबूत दिया है कि भाई जो आतंकी आए थे वो पहले पाक आर्मी के मेंबर थे। भारत ने इसके पुख्ता प्रमाण दिए। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया ना, तो कोई, देखिए उसके पाकिस्तान के एक मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, वो एक टीवी डिबेट में बैठे हुए थे, वो कह रहे थे कि सारे सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, और ये जो डोजियर तैयार हुआ इसमें भी यही बात कही जा रही है कि सारे सबूत सोशल मीडिया से ही उठाए गए, सारे सबूत सोशल मीडिया से ही उठाए गए। 5 कमियां कौन सी दिख रही हैं? मैं बताता हूँ। सबसे पहली कमी कि जो इसका पूरा इसकी डिटेल बनाई गई है, उसके ज्यादातर फैक्ट सोशल मीडिया पर आधारित नैरेटिव से लिए गए हैं। ये पहली कमी उसमें नजर आ रही है। दूसरी बात कि इसमें इंटरनेशनल मीडिया के रिपोर्ट्स को शामिल किया गया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। कोई डोजियर जब बनता है तो उसमें अपने आपकी एजेंसियां क्या जांच कर रही हैं, उस एजेंसी की जो रिपोर्ट आती है उसको शामिल किया जाता है, ना कि इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट को। यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट को शामिल किया, जैसे CNN जो कि सिंगल प्रोपेगेंडा चला रहा था। जैसे कि आपको पता है, राइटर्स के 2 रिपोर्टर्स को फायर किया गया भारत के खिलाफ, अपनी एक कुछ आर्टिकल छापकर प्रोपेगेंडा चलाने के मामले में, पहलगाम अटैक के बाद ही। तो ये सब जो है मतलब पाकिस्तान ने इन सब को आधार बनाया है इस डोजियर में। इसके अलावा जो फुटनोट होते हैं, फुटनोट का मतलब ये होता है कि आप कैसे पीड़ित हैं। आपने, पाकिस्तान ने इस डोजियर में आरोप लगाया कि भारत ने पहलगाम अटैक कराया, तो उसको फुटनोट बताने पड़ेंगे कि कैसे आपने ये कहा। नहीं, वो तो कह रहा पीड़ित भी हैं, फिर धमका भी रहा है। मैं बता रहा हूँ, इस पे भी आ रहा हूँ। तो वो उसने कोई फुटनोट दिया ही नहीं है इसमें, उसके पास इसकी कोई जानकारी ही नहीं है कि वो फुटनोट दे पाए। इसके अलावा जो डोजियर में है उसमें सीधा सीधा बताया जा रहा है, मतलब वो एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, हिंसात्मक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है उसमें। जो डोजियर तैयार होता है उसमें इस आतंकियों की भाषा वाला, आतंकियों की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो नहीं होता। ये दूसरी उसकी जो सबसे बड़ी कमी इस डोजियर में नजर आ रही है वो है। तीसरा ये कि पाकिस्तान ने ये दावा किया अपने डोजियर में कि S-400 ब्रह्मोस स्टोरेज इन सब को तबाह किया है, कई भारतीय ब्रिगेड को उसने नष्ट किया है, और उसने दावा किया है कि 2 राफेल जेट्स भी हमने मार गिराए हैं। लेकिन इसका कोई सबूत उसने पेश नहीं किया। बस वही सोशल मीडिया और एडिटेड वीडियोस। हाँ, मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ। राफेल अगर गिरा होता तो फ्रांस की कोई रिपोर्ट आ जाती। फ्रांस ने अभी तक इस पूरे मामले में ये मानने से ही इनकार कर दिया कि हमारा राफेल गिरा है। फ्रांस नहीं मान रहा, जिसने वो फाइटर जेट बनाया उस देश ने ये अभी तक कबूल नहीं किया कि उसके पास तो सबसे पहले इनपुट पहुंचता है, सबसे पहले, क्योंकि सारे जो फंक्शन होते हैं वो तो उसके पास जानकारी हो जाती है कि हमारे फाइटर जेट्स उड़ने शुरू कर चुके हैं, कितनी देर उड़ान भर रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी इसका डेटा मौजूद होता है। तो फ्रांस ने भी ऐसा कुछ भी नहीं कहा है।
और सुनिए, अगर S-400 को मारा या पाकिस्तान ने भारत के किसी बेस को या सैन्य ठिकाने को तबाह किया, जैसे भारत ने कोई सैटेलाइट मैप जारी किया, वैसे पाकिस्तान को भी करना चाहिए। इसमें कोई सैटेलाइट मैप नहीं दिया गया है, जो डोजियर बना है उसमें कोई सैटेलाइट मैप नहीं दिया गया, जिससे इसमें दिए गए सारे तर्क ऐसे माने जा रहे हैं कि सिर्फ काल्पनिक तर्क हैं, इनका हकीकत से कोई संबंध नहीं। फिल्मों में शुरुआत में फिल्मों में जैसे आता है। अब जैसे ऑपरेशन बुनियान मरसूस, ये पाकिस्तान के ऑपरेशन का उसने नाम दिया था। उस बुनियान मरसूस, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उसका एक मकसद था कि ये मकसद क्या है, इस मकसद में जितने आतंकी हैं, आतंकी ठिकाने हैं, उनको तबाह करना हमारा मकसद था, तो उसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन जो पाकिस्तान ने ऑपरेशन चलाया बुनियान मरसूस, उसमें इस डोजियर में उसका मकसद बताया ही नहीं है कि ये ऑपरेशन आपको क्यों चलाना, भाईजान का मकसद क्या है पता ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात कि डोजियर बनाने का मतलब, जैसे आपको अगर मन करेगा कि मेरे खिलाफ आप डोजियर बना दें, तो ऐसा नहीं होता है। उसके लिए आपके पास पुख्ता वजह होनी चाहिए कि आप क्यों डोजियर बना रहे हैं और उस डोजियर को कहाँ देंगे, आप किसको देने वाले हैं। पाकिस्तान के पास या पाकिस्तान ने जो भी सैन्य ऑपरेशन किया अभी, उसका कोई मकसद नहीं दिखता है, मतलब रेलिवेंट वो नहीं। अच्छा, पाकिस्तान ने इस डोजियर में एक आरोप ये भी लगाया कि भारत हमारे सैन्य ठिकानों पर जबरदस्ती हमला करना चाहता था, इसीलिए उसने ये पूरा माहौल क्रिएट किया। इसका जवाब एस जयशंकर ने पहले दिन ही दे दिया था, 7 तारीख को। आपको याद होगा कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी आई थी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, उन्होंने भी जवाब दे दिया था। और जो हमारे विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री साहब, उन्होंने भी कह दिया था कि हमारा जो टारगेट था वो टारगेट हमारा एकदम फिक्स था, जिसे प्रिसिशन स्ट्राइक का नाम दिया गया। मतलब वो पिन पॉइंट स्ट्राइक था, और पिन पॉइंट स्ट्राइक कहाँ पर था, जहाँ पर आतंकी ठिकाने थे। और वो आतंकी ठिकाने जिन जिन जगहों पर गए, जिन 11 आतंकी ठिकानों पर वो गिरे, 12 आतंकी ठिकानों पर, पहले 9 आया लेकिन बाद में 12 उसको माना गया। तो जो 12 आतंकी ठिकानों पर गिरे वो पिन पॉइंट था, और वो उसी जगह पर था, उतना ही था, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी उसकी उतनी ही थी जिससे आतंकवादियों को नुकसान हो, किसी सिविलियन को नुकसान ना हो। और ये डे 1 से कहा जा रहा था। अगर इस ऑपरेशन को अभी जारी रखा गया है तो उसका सीधा मकसद यही है कि हमारा ये ऑपरेशन आतंकवादियों के खिलाफ चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ नहीं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने चूंकि भारत के आतंकियों का साथ दिया, आतंकियों का तो साथ दिया ही, भारत के मिलिट्री बेस पर और सिविलियंस को टारगेट करने की कोशिश की, इसलिए भारत को उसका जवाब देना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से अभी भारत की टीम तैयार हो रही है, दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान में आतंकवाद कैसे पनपता है, पूरी दुनिया को कैसे परेशान करता है, उसकी ब्रीफिंग करेगा। ऐसे में क्या पाकिस्तान ने आनन फानन में डोजियर तो नहीं बना दिया, क्योंकि भारत की टीम उधर जा रही है कि हम जल्दी से अपना डोजियर पहुंचाएं। आपको पता है पाकिस्तान में इस बात पर पाकिस्तान की सरकार की बहुत आलोचना हो रही है। अब पाकिस्तान किसको भेज रहा है और भारत किसको भेज रहा है। पाकिस्तान में इन दिनों जब आप देखेंगे एस जयशंकर साहब की खूब चर्चा हो रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का जो मंत्री एक जा रहा है और पाकिस्तान का जो नेता जा रहा है, जिसमें आपको याद होगा जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है सिंध दरिया में या तो खून बहेगा, भारतीयों का खून बहेगा या फिर पानी बहेगा हमारा, बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी, तो उसे भेजा जा रहा है। और पाकिस्तान में लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि ये क्या जाकर दुनिया को बताएगा कि हम जीते हैं या हारे हैं। और वहाँ पर तुलना किससे हो रही है? एस जयशंकर से हो रही है कि कितने डिसेंट लोगों को वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि अगर तुम इतना बड़ा सेलिब्रेशन कर रहे हो और तुम्हारे पास एक भारत के ओवैसी के टक्कर का नेता नहीं है, मतलब ऐसा है कि ओवैसी अकेले बैठ जाए तो 10 पाकिस्तानी नेताओं की हलक सूख जा रही है। टीवी डिबेट नहीं करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान में चर्चा है, पाकिस्तान टीवी चैनलों पर ये चर्चा है कि हमारा कोई नेता, जैसे ओवैसी ने कहा इस पूरे मामले में, वैसे हमारे पास कोई नेता क्यों नहीं था जो बैठकर लोगों को, दुनिया को ये समझा सके। ये तो डोजियर में अंग्रेजी सही नहीं लिख पा रहे हैं, सामने शशि थरूर होंगे तो समझ में ही नहीं आया कुछ। तो शशि थरूर की अंग्रेजी तो फिर उसके सामने पाकिस्तान को सरेंडर नहीं करना पड़ेगा, फिर तो कोई रास्ता है ही नहीं।
और इसीलिए आपको देखिए, कई लोगों ने कहा कि राजनीतिक वजहों से शशि थरूर को भेजा गया। हो सकता है कि एक पहलू ये हो, लेकिन दूसरा पहलू आप देखिए, शशि थरूर की जो पहचान है, जो उनकी छवि है पूरी दुनिया में, वो एक प्रोफेसर वाली रही है, एक ऐसे अंग्रेजी के जानकार की रही है जिससे दुनिया के लोग पढ़ने आते हैं। उनके पास एक एक ऐसे अंग्रेजी के वर्ड्स हैं जिसको शायद हम आप पढ़ नहीं पाए, लेकिन वो बहुत फ्लुएंटली उसे बोलते हैं। तो ये सब उनके लिए, वो पढ़े लिखे हैं, उनको विदेश मामलों की जानकारी है, वो मतलब वो ऐसे प्रशासन में काम कर चुके हैं, तो इसलिए उनको पूरा सिस्टम पता है और इसीलिए उन्हें भेजा जा रहा है। ठीक है। फिलहाल पाकिस्तान ने डोजियर तैयार किया, लेकिन डोजियर में किस तरीके से छोटी छोटी अंग्रेजी गलत लिखी, उससे साफ समझ में आता है कि हालात वही हैं वहाँ पर जो अभी तक आपने देखे हैं। बाकी भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर भारत के डेलीगेशन बताएंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ था और पाकिस्तान में आतंकवाद कैसे पलता है, आर्मी कैसे सहयोग करती है, ये सब दुनिया को बताया जाएगा। बाकी बने रहिए आप हमारे साथ, लगातार हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।